नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में बात करेंगे जुटे संगठन बारी बारी चुनाव की तैयारी। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव पर चल रही रार थम नहीं रही है। विपक्षी दलों के साथ ही कोर्ट ने भी अब सरकार से निकाय चुनाव में हो रही देरी पर जवाब मांगा है। दरअसल नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और राज्य चुनाव आयोग की ओर से अब तक निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित नहीं किए जाने के मामले में सुनवाई हुई। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान सरकार के जवाब से असंतुष्ट दिखे। वहीं खंडपीठ ने शहरी विकास सचिव की 9 जनवरी को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए। बता दें कि जसपुर निवासी अनीस ने जनहित याचिका कोर्ट में दायर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जसपुर नगरपालिका सहित प्रदेश की नगरपालिकाओं का कार्यकाल 2 दिसंबर को समाप्त हो गया, पर सरकार ने अब तक इसकी चुनावी घोषणा नहीं की है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने किशन सिंह तोमर बनाम केंद्र सरकार मामले में निर्णय देते हुए साफ कहा है कि पालिकाओं के 5 साल के कार्यकाल समाप्त होने से 6 माह पहले चुनावी कार्यक्रम घोषित हो जाना चाहिए, ताकि नए बोर्ड का गठन तय समय पर हो सके। लेकिन सरकार ने अब तक चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं किया। वहीं विपक्ष का तर्क है कि सत्ता पक्ष को निकाय चुनाव में हार का डर है और लोकसभा चुनाव से पहले सत्ता पक्ष हार के जोखिम को स्वीकार नहीं करना चाहता। यही वजह है कि सरकार निकाय चुनाव से पीछे हट रही है। वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष के इन सभी आरोपों का खंडन करते हुए निकाय चुनाव की प्रक्रिया को गतिमान बताया है। अब भले ही अभी राज्य में निकाय चुनाव नहीं हो रहे हो, लेकिन सत्ता पक्ष ने लोकसभा चुनाव के लिए अभी से बिसात बिछानी शुरू कर दी है। काशीपुर में हुई बीजेपी कार्य समिति की बैठक के बाद बीजेपी संयुक्त मोर्चा पदाधिकारी की बैठक हुई, जिसमें राज्य की 5 लोकसभा सीटों को भारी बहुमत के साथ जीतने का रणनीति पर मंथन हुआ। सवाल यह है कि आखिर क्यों सरकार निकाय चुनाव कराने से बच रही है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट। नैनीताल हाईकोर्ट के एक फैसले ने सरकार से लेकर संगठन तक की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल हाईकोर्ट ने अभी तक सरकार और राज्य चुनाव आयोग द्वारा नगर पालिकाओं के चुनाव का कार्यक्रम घोषित नहीं किए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट की खंडपीठ सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हुई, जिसके बाद कोर्ट ने सचिव शहरी विकास को 9 जनवरी को कोर्ट में पेश होने को कहा है। बता दें कि पहले भी हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि अभी तक चुनाव प्रक्रिया क्यों शुरू नहीं की गई है, जबकि पालिकाओं का कार्यकाल 2 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। वहीं कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से भी ये बताने को कहा था कि चुनाव कराने के लिए उनकी क्या तैयारी है। नगरपालिका जसपुर के एक वोटर हैं मोहम्मद अनीस जी, उन्होंने ये जनहित याचिका दायर की है। तो उनका कहना है कि साहब जो नगर पालिका के इलेक्शंस हैं उत्तराखंड में, वो 2 दिसंबर 2023 में जो टर्म ख़त्म हुआ है उससे पहले हो जाने चाहिए थे। तो इसलिए ये जनहित याचिका अक्टूबर 2023 में दाखिल की गई थी। इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने जवाब भी मांगा था शासन से। आज दोबारा पुनः सुनवाई पर लगी थी, तो माननीय न्यायालय ने उनके जवाब से असंतुष्टि जाहिर करते हुए जो है मामले को पुनः विचार के लिए मंगलवार के लिए फिक्स किया है। और उस दिन जो है सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट को पर्सनली कोर्ट के सामने अपीयर होने के लिए आदेशित किया है। आपको बता दें कि जसपुर निवासी अनीस ने जनहित याचिका दायर करने को कहा है कि जसपुर नगर पालिका सहित प्रदेश के नगर पालिकाओं का कार्यकाल 2 दिसंबर 2023 को समाप्त हो चुका है, लेकिन सरकार ने अभी तक इसकी चुनावी घोषणा तक नहीं की है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश किशन सिंह तोमर बनाम केंद्र सरकार में निर्णय देते हुए कहा है कि पालिकाओं के 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने से 6 माह पहले चुनावी कार्यक्रम घोषित किए जाने का आदेश दिया था, जिससे नए बोर्ड का गठन तय समय के समय भीतर हो सके। बता दें कि देवभूमि उत्तराखंड में 8 नगर निगमों समेत 97 नगर निकाय प्रशासकों के हवाले हो गए हैं। उत्तराखंड शासन ने
जिला अधिकारियों को प्रशासक का जिम्मा सौंपा है और राज्य में 97 नगर निकायों के चुनाव साल 2018 में हुए थे, जिनका 5 वर्ष का कार्यकाल 1 दिसंबर को खत्म हो गया था। वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर हमला शुरू कर दिया है। उत्तराखंड सरकार निकाय चुनाव कराने के लिए कृत संकल्प है, पूरी तैयारियों के साथ में आगे बढ़ रही है और निकाय चुनाव तैयारी कर भी रही थी सरकार, लेकिन समय से जो सर्वे था, जो वार्डों का निर्धारण था, वार्डों का जो रिजर्वेशन है वो नहीं हो पाए, जिसके कारण सरकार को समय आगे बढ़ाना पड़ा। कुछ लोग माननीय न्यायालय में गए हैं, माननीय न्यायालय का अभी मार्गदर्शन आया है, प्रमुख सचिव को बुलाया गया है, प्रमुख सचिव राज्य सरकार का पक्ष रखेंगे, उसके बाद जो भी न्यायालय का मार्गदर्शन होगा उसका अवलोकन किया जाएगा। लेकिन सरकार की नियत चुनाव कराने की है और आने वाले समय में समय पर चुनाव हो, सरकार उसकी पूरी तैयारी करेगी। से हार का डर है क्योंकि काम धरातल में किया नहीं। आप देहरादून में देख लो, शहर को किस तरीके से बदसूरत बनाने का काम किया है। अन्य शहरों में भी आप जाके देख लीजिए, पेयजल की क्या व्यवस्था है, सीवरेज की व्यवस्थाएं नहीं है। 10 साल से सरकार राज्य में काम कर रही है। स्थानीय निकाय के अधिकारों को कम करने का काम इस सरकार ने किया है, उनके अधिकारों में कटौती करने का काम सरकार ने किया है। और जो अधिकार हैं, लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनके, उसको उन अधिकारों को भी सरकार ने, उन अधिकारों का भी गला दबाने का काम किया। कुल मिलाकर के लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में निकाय चुनाव पर चल रही रार थम नहीं रही है। विपक्षी दलों के साथ ही कोर्ट ने भी अब सरकार से निकाय चुनाव में हो रही देरी पर जवाब मांगा है, जिसके बाद राज्य में सियासत गर्मा गई है। वहीं कोर्ट भी सरकार के जवाब से असंतुष्ट दिखा है और ऐसे में देखना होगा कि 9 जनवरी को होने वाली सुनवाई में कोर्ट क्या कुछ आदेश देता है और सरकार क्या कुछ दलील देती है। इसके साथ ही सरकार ने समय रहते निकाय चुनाव की तैयारी क्यों नहीं की, इसका भी जवाब सरकार को देना होगा। स्पेशल रिपोर्ट उत्तराखंड डेस्क। जी हाँ, तो सरकार पर दबाव है कि आखिर निकाय चुनाव कब होंगे और विपक्ष पहले से ही ये बात लगातार कह रहा है कि कहीं ना कहीं हार के डर से सरकार निकाय चुनाव नहीं कराना चाहती। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। नवीन प्रसाद जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शीशपाल सिंह बेशी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन खन्ना जी, वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज पैन्यूली जी, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम सभी का स्वागत। शुरुआत नवीन जी आपसे करेंगे। अगर हम बात करें निकाय चुनाव को लेकर, तो अब तो वक्त काफ़ी बीत चुका है और जो प्रक्रियाएं हैं जिनका हवाला दिया गया था उनसे अब कोर्ट भी संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि क्या दिक्कत है जो निकाय चुनाव नहीं हो पा रहे? निकाय चुनाव, क्योंकि काफी सारे निकाय इस वक्त उनका विस्तार किया गया था, नए निकायों का गठन किया गया था, तो उसमें पूरा जो कहीं पर सर्वे, कहीं पर कुछ होना था, तो उसमें थोड़ा सा जो देर हुई उसकी वजह से चुनाव हल्के टले। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बहुत दूर चले गए हैं। सरकार अपने तरफ से पूरी कोशिश में है, चुनाव आयोग पूरी कोशिश में है कि यहाँ पर चुनाव कराए जाए, निकाय चुनाव हो। और बीच बीच में कुछ बहुत सारे काम सरकार के आते रहते हैं, तो जिस वजह से भी व्यवधान उसमें होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार चुनाव कराने में इंटरेस्टेड नहीं है या चुनाव नहीं कराना चाहती, क्योंकि हमें लगता है कि जितने जल्दी चुनाव हो जाए तो उतना अच्छा रहेगा। लोकसभा चुनाव भी अभी उसके बाद आने हैं, तो सरकार सभी चुनाव के लिए तैयार है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरी तरह से तैयार है। तो हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। जो भी चुनाव आयोग का, मैंने पिछली बार भी कहा था कि चुनाव आयोग का जैसा आदेश आएगा उसको फुलफिल किया जाएगा। जी यशी जी। बिल्कुल, लेकिन देखिए कोर्ट जो है वो संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। अब कोर्ट में पेशी भी होनी है, उन्होंने बुलाया है। अब ऐसे में अगर हम बात करें तो निकाय चुनाव को लेकर विपक्ष साफ तौर पर कह रहा है कि आपको हार का सामना करना पड़ेगा, इसलिए आप नहीं करा रहे हैं चुनाव, और आपकी मंशा यही है कि ये चुनाव टलते टलते आप लोकसभा चुनाव के बाद ही ले जाएंगे। विपक्ष तो कुछ भी कह सकता है, विपक्ष को कहने की छूट है। लेकिन आपको लगता है कि उत्तराखंड का विपक्ष
जहां पर कार्यकर्ता नहीं है, उनके पास कोई तैयारी नहीं है, जो चुनाव सामने दिख रहा है उसकी भी तैयारी नहीं है, जो नहीं हो पा रहा उसकी तो तैयारी है ही नहीं, तो आप ये समझ सकते हैं ये बहाना है इनका कि भाई चुनाव लोग अगर चुनाव कराना ही तो आप लोकसभा चुनाव की तैयारी कर लीजिए, कार्यक्रम कर लीजिए, चुनाव तो काफी है, चुनाव हर किसी भी चुनाव की तैयारी कर लीजिए। आप एक ही चुनाव के पीछे क्यों पड़ गए हैं? एक चुनाव जिसमें सरकार भी कह चुकी है, चुनाव आयोग भी अपनी दलील दे चुका है कि भाई सर्वे में थोड़ा सा समय लग सकता है, जिसके लिए समय भी मांगा जा रहा है, और कोर्ट जो माननीय न्यायालय है उसमें दलील सरकार भी देगी, चुनाव आयोग भी देगा। तो मैं कहता हूं कि आप दूसरे चुनाव की तैयारी कर लो, निकाय चुनाव के पीछे क्यों पड़े हैं आप? जो प्रक्रिया है वो तो होनी ही होगी ना, निकाय चुनाव जरूरी है, होने ही चाहिए। 2 दिसंबर को कार्यकाल खत्म हो गया है, जाहिर सी बात है निकाय चुनाव का जिक्र तो करेगा ना विपक्ष। अगर विपक्ष अपना काम अब करे तो दिक्कत है, ना करे तो दिक्कत है। नहीं, जिक्र करना अलग बात है, फिक्र करना भी ठीक है, लेकिन जिस स्थिति में विपक्ष है, विपक्ष यहाँ कोई भी नहीं, चुनाव विपक्ष किसी स्थिति में नहीं है। विपक्ष कम से कम ये तो डिस्कस करेगा ना सर, आपसे पूछेगा तो कि निकाय चुनाव आप क्यों नहीं करा रहे? राष्ट्रपति शासन लगवा दीजिए, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगवा दीजिए। बताया तो जा रहा है ना, देखिए शुरू में ही जो हमारे जो पार्टी की जो आधिकारिक बाइट आई है उसमें भी कहा गया है कि संगठनों का निकाय का विस्तार हुआ है, निकायों की का नए निकायों की गठन सर ये तो पुरानी बात है ना, नई बात बताइए, ये तो पुरानी बात हो गई। नई बात यह है कि माननीय न्यायालय ने बुलाया है, माननीय न्यायालय को सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी, चुनाव आयोग भी अपना दाखिल करेगा, और इंतजार कीजिए, विपक्ष को बोल रहा हूँ। चलिए शीशपाल जी इंतजार करिए, निकाय चुनाव होंगे भले ही लोकसभा चुनाव के बाद। देखिए एसी जी, सरकार की मंशा पहले से ही चुनाव कराने की नहीं थी। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो है निर्देश इस मामले में पहले से यह है कि जब भी निकायों के कार्यकाल समाप्त हो रहे हो उससे 6 महीने पहले आपको सारी तैयारियां करनी चाहिए। आपने 6 महीने पहले तक जो है तैयारियां क्यों नहीं की? आप क्यों सोए हुए थे? आपकी ब्यूरोक्रेसी क्यों सोई हुई थी? जिस जो है आप परिसीमन कर आरक्षण का हवाला दे रहे हैं, तो ये आपको पहले से तैयारी करनी थी। आपने इसीलिए हीला हवाले की क्योंकि आपको चुनाव टालने थे। आप जो है जनता का सामना करने की आपके अंदर जो है क्षमता नहीं थी, क्योंकि आप किसी भी निकाय का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए ऐसी थी, वहां पर नालियों के निर्माण नहीं हुए हैं, नए पार्क तो छोड़ लीजिए, आप पुराने पार्क तक मेंटेन नहीं हुए हैं, स्ट्रीट लाइटें हैं नहीं, तमाम अव्यवस्थाएं हैं जिससे जनाक्रोश है। गलियां आप चली जाइए वार्डों में, वहां पर जो है गड्ढे आपको नजर आएंगे, दुर्दशा है। तो स्वच्छता का बड़ा मामला, ये ढोल पीटते हैं लेकिन वहां जो है कूड़ा उठान की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, जगह जगह अव्यवस्थाएं। इसीलिए जनाक्रोश को देखते हुए इन्होंने निकाय चुनाव टालने का काम किया, और केवल निकाय ही नहीं ये सीधी, इन्होंने सहकारिता के चुनाव भी टाले, सहकारिता के चुनाव भी समय पे नहीं हुए, अब वहां भी प्रशासक बिठा दिए हैं। इसके अलावा आपने देखा मंडी समितियों में जो है प्रशासक बिठा दिए गए, तो कौन सा चुनाव का जो है सामना? नहीं, नवीन पेशाले जी तो ये भी कह रहे थे ना कि ठीक है निकाय चुनाव नहीं है, लोकसभा चुनाव है, जब हमको हार का ही सामना करना है तो आप निकाय चुनाव करवाइए या लोकसभा चुनाव करवाइए, जब हार का ही सामना करवाना है तो जनता तो फिर सबक हर चुनाव में सिखाएगी ना कि लोकसभा में अलग जनता अपना वोट देगी और उसमें अलग देगी। नहीं, लोकतंत्र में मतलब इसका मतलब ये कह रहे हैं आपके साथ विपक्ष की तैयारी नहीं है तो विपक्ष क्यों चुनाव की मांग कर रहे हैं? अरे ये लोकतांत्रिक अधिकार है जनता का, आप जनता के अधिकार का हनन कैसे कर सकते हैं? विपक्ष की तैयारी है या नहीं है ये भाजपा थोड़ा ही तय करेगी, ये भाजपा डिसाइड करेगी इस चीज को। इसको तो जनता तय करेगी कि विपक्ष की तैयारी है नहीं है। जनता को जो है अपना जनादेश देना है, और लोकतंत्र में जनता तो शिरोधारी है, जनता का आदेश। लेकिन ये चुनाव से भाग क्यों रहे? भाई आप सत्ता में बैठे हैं, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, आपके प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी है कि आप सारी तैयारियां समय से कराएं और समय से चुनाव कराएं। बार बार आप जो है लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं, और एक नहीं निकाय की बात हो, सहकारिता की, जैसे मैंने कहा मंडी समितियों की बात हो, हर चुनाव से सरकार भाग रही है। तो इसका मतलब है सरकार जो है चुनाव का सामना नहीं करना चाहती, इन्होंने काम ही नहीं किया है, जनाक्रोश का डर है, इसीलिए आप भाग रहे हैं। आप जो है लोकसभा में ध्रुवीकरण की राजनीति करके अपनी वैतरणी पार करना चाह रहे हैं, लेकिन अब वो भी पार नहीं होने वाली, मैं गारंटी आपको दे रहा हूं, क्योंकि जनता ने जितना इनमें भरोसा करना था उससे ज्यादा भरोसा किया, और जितने जुमले इन्होंने जनता को दिए उन जुमलों पे ये खरे उतरे नहीं। अब जनाक्रोश है, वहां भी इनको मुंह की खानी पड़ेगी, भले ही ये सत्ता के अहंकार में डूब के कितने बड़े दावे करें कि साहब विपक्ष जीत नहीं रहा, विपक्ष की तैयारी नहीं है। और आप कौन होते हो भाई विपक्ष की तैयारी पे सवाल करने वाले? विपक्ष को पता है उसे क्या तैयारी करनी है। विपक्ष जो है वो अपना जो उसकी तैयारी है, अपने संगठन की जो कमियां, वो अपना विपक्ष देखेगा। आप तो समय से चुनाव कराए ना, आप तो भागी रहे अपनी जिम्मेदारी से। अब तो माननीय न्यायालय ने जो है
पूछ लिया है। आपके जो है प्रमुख सचिव वहां परसों फिर से जो है लिपापोती वाला ठीक है शिषपाल जी, वापस आएंगे आपके पास। यहाँ पर विपिन कनाजिया हमारे साथ जुड़े हुए। विपिन जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? यशी जी, जिस प्रकार माननीय न्यायालय ने कहा है कि हम सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं है, तो मेरा कहना है कि संतुष्ट तो ना जनता है और ना ही विपक्ष है। लेकिन बड़ा हास्यास्पद मुझे लगा जब हमारे वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के नवीन वैशाली जी ने ऐसी हास्यास्पद बात कही। वो कहते हैं कि विपक्ष तैयार नहीं है, विपक्ष के पास जो है कोई जनाधार नहीं है, विपक्ष के पास कोई कार्यकर्ता नहीं है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी शरीफ और सीधी पार्टी कैसे हो गई कि उसको जनता की परवाह नहीं, विपक्ष की परवाह पहले है। यानी कि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को माननीय न्यायालय में ये एफिडेविट देना चाहिए कि भाई हमारे उत्तराखंड में विपक्ष नहीं है, जब विपक्ष तैयार हो जाएगा तब हम चुनाव करवा देंगे। देखिए ये हंसी वाली बातें, मुझे लगता है कि इतने वरिष्ठ नेता को ऐसी मजाक नहीं करनी चाहिए कि विपक्ष कमजोर है इसलिए हम चुनाव नहीं करवाना चाहते। वो लोकसभा की तैयारी करें, उन्हें क्या जरूरत पड़ रही है निकाय चुनाव करवाने की। तो मेरा मानना है भारतीय जनता पार्टी को फिर देश में चुनाव करवाने की जरूरत ही क्या है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप में संपन्न है, वो पूरे देश को चलाए, और विपक्ष को वैसे ही वो लोग खत्म कर रहे हैं, जेलों में डाल रहे हैं, झूठे मुकदमों में फंसा रहे हैं। तो मुझे लगता है विपक्ष विहीन तो देश को करके अपने आप सरकार चला लें। आप छोटे छोटे चुनाव से भागने का प्रयास कर रहे हैं। और ये यशी जी, मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये केवल उत्तराखंड की कहानी नहीं है, और राज्यों में भी जहां जहां निकाय चुनाव है वहां वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार निकाय और छोटे चुनाव कराने को तैयार नहीं है। क्योंकि उसका कारण यह है कि इनके अपने जो मेयर हैं, इनके पार्षद हैं, उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है। आप अगर हमारे उत्तराखंड के देहरादून राजधानी के मेयर की बात करें, उन पर भी गंभीर आरोप है भ्रष्टाचार के। विजिलेंस की जांच उनके ऊपर है, आय से अधिक संपत्ति का मामला उनके ऊपर है। तो ये लोग ना तो निकायों में काम करवा पाए, ना जनता का कोई काम करवा पाए, ना सीवरेज का, ना सड़कों का, ना गड्ढों का, ना नालियों का, ना बिजली का। तो जनता से भागने का केवल ये काम कर रहे हैं और केवल पब्लिक को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। ये केवल और केवल राम मंदिर के नाम पर चुनाव को जीतना चाहते हैं। उसके बाद चुनाव जीतने के बाद अपने हिसाब से ये निकाय चुनाव करवाएंगे, जिससे कि ये अपनी जीत को सुनिश्चित कर पाए। ये तर्क देना कि विपक्ष के पास जो है कार्यकर्ता नहीं है, विपक्ष के पास जनाधार नहीं है, तो इसलिए हम चुनाव नहीं करवा रहे हैं, तो मुझे लगता है ये बड़ा हास्यास्पद विषय है। पंकज पैन्यूली जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस प्रकरण पर? देखिए यशी जी, भारतीय जनता पार्टी ने अगर मैं स्पेसिफिक उत्तराखंड की बात करूं और उसमें भी देहरादून की बात करूं, तो इनके जो मेयर साहब का बिजनेस मॉडल था, चाउमीन से ऑडी तक और पेट्रोल पंप और बेटे के नाम पे होटल, ये सारे जो इन्होंने करे हैं, अब जनता का टाइम था इनको इस चीज का जवाब देने का। संपत्ति इनकी करोड़ों में चली गई, और जब उनसे पूछा जाता है कि संपत्ति की आप इतने कैसे अर्न करी, तो वो कहते हैं मैंने चाउमीन बेची। चाउमीन का कौन सा वो बिजनेस मॉड्यूल है जिससे इतनी संपत्ति अर्जित की जा सकती है? पहला तो ये था। तो इस पे जनता ने अपना जवाब देना था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी भाग रही है। दूसरा, जैसे 1.5 साल तक देहरादून को नरक बना के रखा स्मार्ट सिटी के नाम पे, और अब जब की बारी थी कि देहरादून की जनता उसको स्मार्ट सिटी को रिप्लाई करे, उससे पहले इन्होंने टाल दिए। और भारतीय जनता पार्टी ने कब लोकतंत्र को माना है? अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने साफ बोला कि विपक्ष को क्या जरूरत है, आप लोकसभा की तैयारी करो। मतलब ये अहमन्यता या घमंड और ये जो सत्ता का नशा है, ये भारतीय जनता पार्टी इसी में उसने निकाय चुनाव को रोका है। और बात करते हैं विपक्ष की, अरे विपक्ष तो तैयार था, भागे तो आप लोग। अभी बोला कि परिसीमन और नए निकाय बने, वो दिसंबर में तो बने नहीं होंगे, वो बने होंगे तो उससे पहले बने होंगे। और जो परिसीमन की बात है वो 6 महीने पहले जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, तो क्यों नहीं करे? और अगर विपक्ष का तर्क गलत होता, अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी सही होती, तो प्रमुख सचिव शहरी विकास को हाई कोर्ट में फिजिकल प्रेजेंस के लिए नहीं बोलती हाई कोर्ट, इनसे जवाब मांगती।
फिजिकल प्रेजेंस मांगी गई है शहरी विकास के सचिव की, तो इससे आप लगा सकते हो कि कितना बड़ा मामला ये है। लोकतंत्र में जनता जब अपने चुनने की बारी आती है, जनता के पास 5 साल में एक बार ताकत आती है, तो उस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी प्रशासक बिठा के ये सिद्ध करना चाहती है कि जनता की क्या अहमियत उनकी नजर में और जनता को कितने सीरियसली लेते हैं। और ये तो बच्चों वाला तर्क है, मतलब खाली किसी भी चीज को मिसगाइड करने वाली बात है कि नए निकाय बने। भैया वो दिसंबर में नवंबर में थोड़ी बने थे, वो तो कब के बने हुए थे। परिसीमन करना था आप तब कर लेते। और ये उत्तराखंड में नहीं, यूपी के निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने यही करा, उससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने यही करे। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता का अहमन्यता और घमंड है, जो ये सत्ता का नशा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है, और जिसकी बानगी आपने भाजपा के प्रवक्ता के बाइट के रूप में देख ही ली है। तो इसके आगे क्या बोले, जब वो कह ही रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जब इतने सत्ता के नशे में मदमस्त है, तो उसके आगे क्या बोलना उसको, क्योंकि उसको तो किसी की सुननी है नहीं। तो अब माननीय हाई कोर्ट जब इसमें डिसीजन देगा, तो फिर इनका जब ये ऑन द मूव गिरेंगे, फिर ये चुनाव में आएंगे। हेलो, नवीन प्रशाले जी का रुख कर लेते हैं। नवीन प्रशाले जी, देखिए ये साफ तौर पर कहना है विपक्षी दलों का कि जब आपको विपक्ष के कार्यकर्ता हो ना हो, या विपक्ष की क्या स्थिति है, विपक्ष तैयार है या नहीं, ये आपका मसला तो है ही नहीं ना, ये तो विपक्ष का प्रॉब्लम है। और रही बात आपके पास, जब कहा जाता है कि किसी भी चुनाव को कराने के लिए आपको 6 महीने पहले से तैयारी करनी चाहिए थी, तो आप 6 महीने तक क्या कर रहे थे? विपक्ष तो आपसे पूछेगा। और मुझे आप ये भी बता दीजिए ना कि अब कब, जाहिर सी बात है, ये साफ स्पष्ट है कि चुनाव लोकसभा के बाद ही होंगे। आप इस बात को यहां स्वीकार भी नहीं कर सकते। अनम्यूट कीजिएगा। जी यशी जी, जैसे कि आपको बताया गया है कि नए निकायों का गठन हुआ है और उसमें बहुत सारे नए काम होते हैं, तो उन कामों को करने में थोड़ा सा अगर देरी हो रही है तो उसका सरकार जवाब दे रही है, माननीय न्यायालय में जवाब देगी और चुनाव आयोग भी जवाब देगा। और जहां तक चुनाव की बात है तो बहुत जल्दी उसका समय भी निकलेगा। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि मैंने ये नहीं कहा कि विपक्ष कुछ भी नहीं है, ये नहीं है। हम तो कहते कि विपक्ष और मजबूत हो, लेकिन वो अपनी करनी से गिर रहा, हम क्या करें। अब तो उनके सपने में भगवान राम भी आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। आज राउत जी ने अपना पोस्ट लिखा है कि भगवान राम आकर उनको 22 तारीख का न्योता भी देके गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ डर हो रहा, कहाँ क्या है, राजनीति कहाँ हो रही है। भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर जनता के हित में लगी हुई है, जनता की सरकार है, जनता के लिए सब कुछ करने को तैयार है। हमें कोई राजनीति नहीं करनी है किसी चीज पर, सारे काम सही चल रहे हैं। हमारा एकमात्र लक्ष्य है विकसित भारत का, एकमात्र लक्ष्य है उत्तराखंड अग्रणी राज्य होने का। तो ये जो सब चीजें हैं वो चल रही हैं। विपक्ष अपनी क्या कर रहा है, वो चुनाव लड़े ना लड़े, उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार इस देश की जनता है, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता है। देवतुल्य जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार नहीं, तो वो देवतुल्य जनता ही तो तरस रही है ना कि उनको भाई मेयर मिले, पार्षद मिले, वो अपना काम करवाएं। वो देवतुल्य जनता ही तो परेशान हो रही है ना, सफर तो वही कर रही है इन सबके चक्कर में। कौन सा ये शीशपाल जी कर रहे हैं या विपिन खन्ना जी कर रहे हैं? मोहम्मद अनीस जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगी कि जरा बताएं कि क्या कुछ याचिका आपके द्वारा डाली गई थी। धन्यवाद महोदया जी। एक जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय में मेरे द्वारा दाखिल की गई है। वो जनहित याचिका इसलिए दाखिल की गई है कि जो सरकार है, भाजपा सरकार, जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है और इलेक्शन से भागती है उत्तराखंड परिवेश से, उसके खिलाफ मेरे द्वारा जनहित याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कल माननीय जस्टिस मनोज तिवारी जी की खंडपीठ द्वारा सचिव शहरी विकास को तलब किया गया है इस वास्ते कि इलेक्शन कराने में इतना विलंब क्यों हुआ और आगे को उनका क्या प्लान है इलेक्शन कराने का। अनीस जी, कोर्ट का क्या कुछ कहना है? जब आपने आप याचिकाकर्ता हैं, कोर्ट ने क्या कुछ इस पर कहा है अभी? एक्चुअली अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन सरकार को 6 महीने का टाइम होता है इलेक्शन कराने का
कार्यावधि समाप्त होने के बाद। किंतु सरकार के कार्यक्रमों से ऐसा लगता नहीं है कि ये 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराएंगे। और एक तोमर बनाम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अहमदाबाद में माननीय उच्चतम न्यायालय का जजमेंट है कि इलेक्शन उनको करानी ही है, चेयरमैन टू चेयरमैन उनको की व्यवस्था बनाई रखनी है। किंतु ये सरकार का विश्वास लोकतंत्र में नहीं है, इलेक्शन से भागती है। इसलिए हम कांग्रेस के नेतृत्व में माननीय आदेश सिंह चौहान के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और अपनी पार्टी के निर्देश अनुसार हमने जो है यहाँ पर जनहित याचिका दायर की है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने प्रमुख सचिव शहरी विकास को तलब किया है। इस वास्ते उनके द्वारा जो है इलेक्शन कराने में विलंब क्यों किया जा रहा है और आगामी इलेक्शन का प्रोग्राम क्या है। मंगलवार को दिनांक 9 जनवरी को प्रमुख सचिव को माननीय न्यायालय में पेश होना है और उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय जो भी आदेश करेगा उसका अनुपालन किया जाएगा। ठीक है। नवीन प्रशाले जी, लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है आपकी पार्टी को? अनम्यूट कीजिएगा। आरोप निराधार है। भारतीय जनता पार्टी संविधान में विश्वास करने वाली पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है। लेकिन यहाँ पर जो अनीश जी ने जो कहा कि वो किसके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, तो ये लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी का ही है मामला कि भाई वो चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी चुनाव हो और याचिका उन्होंने दी है, कांग्रेस ने याचिका दी है। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी को ये बताना चाहता हूं नवीन जी, पता नहीं क्यों आपके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर मैं समझ गई थी कि आप यही कहेंगे और इसीलिए आपने मुझे मौका भी दे दिया। मुझे पता था इस बात का, मुझे भी पता अंदाजा लग गया था। लेकिन इसमें कांग्रेस की ही चाल है। कांग्रेस मैंने कहा ना कि भाई चुनाव तो बहुत सारे हैं, लेकिन निकाय चुनाव के पीछे जो कांग्रेस पड़ी हुई है और निकाय चुनाव अपने समय पर होंगे। जैसे अनीश जी ने कहा कि 6 महीने के अंदर चुनाव कराने होते हैं, तो अभी तो 6 महीने नहीं हुए, अभी शुरू हो रहा टाइम। और 6 महीने नवीन प्रशाले जी का नाम ठीक करिएगा प्लीज। शीशपाल जी, देखिए जैसी जी, जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस की चाल है, कांग्रेस की जो है मंशा है, तो कांग्रेस की मंशा तो साफ है ना। हम तो चाहते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा हो और जो है समय से जो है चुनाव हो, तो इसमें गलत क्या है? अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता लोकतंत्र की रक्षा के लिए जागरूक है और भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस तरीके से लोकतंत्र का गला घोट रही है, अब कांग्रेस जनों को अगर माननीय न्यायालय की शरण जाना पड़ रहा है, ये तो आपके लिए शर्म की बात है। अगर आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे होते, समय से अगर आप चुनाव करा देते, सारी तैयारियां आप करा देते। अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अभी 6 महीने हुए, कहा साहब अभी तो जो है टाइम स्टार्ट हुआ। अरे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि कार्यकाल समाप्त होने से 6 महीने पहले जो है चुनावी कार्यक्रम की घोषणा हो जानी चाहिए। इसका मतलब उससे पहले आपको जो है जो आरक्षण है या परिसीमन है या जो भी आपको नया पुराना कुछ करना है वो आपको कर लेना है। तो आपने समय से कोई भी तैयारियां पूरी नहीं की, कोई भी काम पूरे नहीं किए, इसीलिए आपको चुनाव टालने पड़ रहे हैं। अब आप आपके पोल खुल गई है, अपनी जो है आपकी हिटलरशाही है, तानाशाही है, उसे आप जस्टिफाई करना चाहते हैं। आप स्पष्ट आदेश जो है जवाब दीजिए कि क्यों चुनाव टालेंगे, क्यों आपने समय से जो है आरक्षण और परिसीमन के काम नहीं नवीन जी का बहाना बना रहे। आपने जनहित के काम जवाब नहीं किए हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यही है समझ गए चुनाव समय पर होंगे, चुनाव तो अपने नियमानुसार हो जाएंगे, कानून के मुताबिक। अब क्या समय? अरे एक सेकंड रुके शीशपाल जी, एक करके प्लीज मछली बाजार नहीं है ये। वो तो सब सारी बात नवीन प्रशाले जी, नवीन जी पहले मुझे बताइए, चुनाव अपने तय समय पर होंगे, ये स्टेटमेंट आप कैसे दे सकते हैं? 2 दिसंबर हो गया, कार्यकाल खत्म हो गया, अब तय समय पर नहीं होंगे। अब जो भी होगा वो टाइम निकल चुका है, अब उसके बाद ही होगा अब जो करेंगे। और अगर आप अभी नहीं करते तो लोकसभा के बाद करेंगे। अभी हम कौन सा तय समय, आपने बताया कि चुनाव तय समय पर होंगे, वो कौन सा समय है? मैक्सिमम डिले कितना हो सकता है? 6 महीने तक हो सकता है ना मैक्सिमम डिले। तो मैक्सिमम डिले से वाह जी वाह, सरकार की ये मंशा कैसे हो सकती है कि हम मैक्सिमम डिले कर पाएंगे 6 महीने का? ये स्टेटमेंट ही गलत है पूरा का पूरा। नवीन प्रशाले जी, मेरी स्टेटमेंट करेक्ट है। प्रवक्ता है आप भारतीय जनता पार्टी के, खिलाफ नहीं बोले प्लीज। जी इसलिए बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम डिले 6 महीने का हो सकता है, लेकिन सरकार उससे पहले चुनाव कराएगी। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की जो मंशा सामने आई है, अरे अनीश जी ने जो बताई है, नहीं, कांग्रेस की मंशा तो साफ देखिए। अरे ऐसे कैसे? नवीन जी रुके मेरी बात सुनिए। नहीं नवीन जी देखिए,
अब वो याचिकाकर्ता शीशपाल बिष्ट जी बन जाए या फिर विपिन खन्ना जी बन जाए, उस बात से फर्क ही नहीं पड़ता। अब कोर्ट में कोई भी जा रहा हो। मैं इस पर ज्यादा जा ही ना हूं, मैंने केवल संकेत दिया कि ये क्या है करके संकेत दिया। आप ये कहना चाहते हैं ना कि कांग्रेस की तरफ से अनीश जी जाकर याचिकाकर्ता बन गए, याचिका डाला है उन्होंने? नहीं, वो तो उन्होंने खुद स्वीकार किया, मुझे नहीं बोलने की नहीं, जरूरत तो नहीं है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? शीशपाल जी भी जा सकते थे, विपिन खन्ना भी जा सकते हैं, इससे क्या प्रॉब्लम है आपको? इतना कानून का, देखिए मेरे कहने का मतलब है, इतना कानून का पालन करने वाला, इतना संविधान का पालन करने वाली अगर कांग्रेस पार्टी होती तो 1986 में जब मोहम्मद अहमद वर्सेस शाहबानो केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला दिया था, तो आपने संसद में क्यों रोका था उस फैसले को? नगर निकाय चुनाव में हमेशा ये शाहबानो का ये वाले केस का जिक्र ना किया जाए, मुझे लगता है बात ही नहीं कंप्लीट होती भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की। जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि ये कानून और संविधान की बात आ रही है, उसके लिए मैं कर रहा हूं, बाकी नहीं है। लेकिन मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूं कि समय पर कानून के मुताबिक चुनाव यहां पर होंगे, उसको डिले नहीं किया जाएगा। पंकज पैन्युली जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं, माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे, अपना वक्तव्य वहां पर देंगे, उसके बाद जो आएगा आपके माध्यम से सबको पता चलेगा। पंकज जी जी अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। देखिए, मैं ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि 6 महीने का मैक्सिमम डिले हो सकता है, और भारतीय जनता पार्टी उसको हो सकता नहीं, मैक्सिमम डिले टाइम है, हो सकता नहीं, डिले टाइम है। लेकिन मैं इन्हें एक चीज याद दिलाना चाहता हूं। अभी बागेश्वर के हाल ही में उपचुनाव हुए थे, और वहां की एक ग्राम सभा है जहां पे मैक्सिमम डिले 6 महीने का हो सकता है, लेकिन वहां 5 साल तक भी वहां पे प्रधान नहीं चुना गया, क्योंकि वहां पे ओबीसी का वो था, ओबीसी की सीट थी, वो ओबीसी प्रधान होना था। लेकिन वहां पे क्या हुआ कि 6 महीने के डिले के बावजूद वो पूरा 5 साल हो गए, अभी तक वहां पे चुनाव नहीं हुआ है। उस ग्राम सभा में मैं खुद गया था चुनाव प्रचार के दौरान। तो भारतीय जनता पार्टी की जो नीयत और जो इनका काम करने का तरीका, लोकतंत्र तो बहुत दूर की बात है, ये नियम बने हुए जो नियम हैं उनको भी तोड़ने में विश्वास रखती है। अभी ये केवल निकाय चुनाव की बात ही नहीं है, 5 साल से आपने ग्राम प्रधान नहीं दिया है वहां पे, तो वहां कैसे होगा? वहां क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी ने 6 महीने के अंदर कर दिया? ये तो ठीक है, अनीश जी वहां पे याचिकाकर्ता हो गए, तो अनीश जी कांग्रेस के अलावा भी तो एक उत्तराखंड के नागरिक हैं। अगर वो जाके याचिका दे रहे हैं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी उसको कांग्रेस का षड्यंत्र क्यों बोल रही है? और षड्यंत्र शब्द का इस्तेमाल नहीं किया पंकज पैनोली, आप शब्दों को घुमाए मत। षड्यंत्र यहाँ पर कहा ही नहीं गया, मैंने कहा कि कांग्रेस ने याचिका दायर की, मैंने ये कहा कि ये स्पष्ट है कि कांग्रेस एफर्ट कर रही है, कांग्रेस एफर्ट कर रही है, आपने कहा ना, मौका आपने दिया ना, एफर्ट कर रही है चुनाव कराने के लिए, आपने मौका दिया ना। आपने 6 महीने में चुनाव नहीं कराए, आपने डिले करा, आपने डेट नहीं बताई, आपने ड्यू टाइम नहीं बताया, इसलिए वो गए। तो उसमें क्या है, संवैधानिक हक है उनका जाना, चाहे कांग्रेस गई। किसने मना किया? किसने मना किया? मैंने तो एक उदाहरण यहाँ पर दिया था उस पार्टी को। फिर आप उसको पंकज पैनोली, मैंने उस पार्टी को एक उदाहरण दिया था कि संविधान और कानून की कितनी परवाह उनको है। फिर इसमें यूकेटी को क्या दिक्कत हो रही है? यूकेटी को तो मैंने बोला नहीं कि आपका कोई कार्यकर्ता गया, आप भी जा सकते थे, कोई भी जा सकता, हम भी जा सकते कल को, अगर कुछ नहीं होगा। लोकतांत्रिक मूल्यों की बात है, इसमें यूकेटी की बात नहीं है, लोकतांत्रिक मूल्यों की बात है। लोकतांत्रिक मूल्य अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है तो कोई भी जाता, तो उसको क्यों आप अभी यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं? सरकार का प्रवक्ता ना होने के बाद मैं कह रहा हूँ कि पार्टी प्रवक्ता के रूप में कि हम जो कानून कर रहे हैं। ठीक है, मोहम्मद अनीस जी कुछ कहना चाहते हैं, 1 सेकंड वेट फॉर अ मिनट। नवीन पटशाले जी, अनीस जी, मैं माननीय प्रवक्ता महोदय से कहना चाहता हूँ कि आपने ये मौका क्यों दिया किसी भी उत्तराखंड के नागरिक को माननीय उच्च न्यायालय की शरण लेने की आवश्यकता पड़ी है? आपने मौका क्यों दिया? क्या ऐसी परिस्थिति थी? क्या जनवरी 2022 से वोटिंग लिस्ट का काम शुरू नहीं हो सकता था? क्या ऐसी परेशानी थी जो आपने ना वोटिंग लिस्ट का काम शुरू किया, ना अपना आरक्षण का काम शुरू किया, और आप इस चुनाव से भाग रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि चुनाव में आपकी हार है, और उस हार का सीधा जो प्रभाव पड़ेगा आने वाले लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा। तो सीधी सी मंशा यह है कि आप इस चुनाव से भाग रहे हैं। आप जो है इस चुनाव के परिणाम का जो प्रभाव लोकसभा पे पड़ने वाली है, तो उस परिणाम से आप भाग रहे हैं। आपकी मंशा थी कि चुनाव ड्यू टाइम पे ना हो, और जब आप मैक्सिमम 6 महीने का टाइम की बात कर रहे हैं, ये कंपल्सरी नहीं है कि 6 महीने का आपको एग्जैक्ट टाइम मिल ही जाएगा। ये तो विषम परिस्थिति होती है कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ गई है कि आप ड्यू टाइम पे इलेक्शन नहीं करा पा रहे हैं, तो 6 महीने का मैक्सिमम टाइम का प्रोविजन है संविधान में। ये विषम परिस्थितियों में है,
और ये सामान्य परिस्थितियों में कहाँ आपने जो है इसका आप हवाला दे रहे हैं। आपको तो जनवरी 2022 से ही वोटिंग लिस्ट का और आरक्षण का काम शुरू करना था, क्योंकि सरकार को डेट मालूम थी कि 2 दिसंबर 2023 को जो है टाइम पूरा हो जाएगा सभी जितने भी निकाय है मैक्सिमम। तो इसमें आपको आवश्यकता नहीं थी अनिल जी, कि आप ठीक बोल रहे हैं कि क्यों मौका दिया करके। देखिए क्या होता है कि जब प्रदेश में जिस प्रकार से नगरीकरण नगर निकायों का विस्तार हो रहा था, फैलाव हो रहा था, जनता उसमें ज्यादा आ रही है, तो उसको देखते हुए सरकार के पास लोग डिमांड करते हैं कि हमारे क्षेत्र को नगर निकाय में डाला जाए, नगर परिषद में, नगर पालिका में लाया जाए। प्रवक्ता महोदय, मेरे पास आरटीआई में है कि 93 नगर निकाय ऐसी हैं जहां पर आप तुरंत इलेक्शन करा सकते थे। मात्र 6 निकाय ऐसी थी जिनका आप उच्चीकरण कर रहे थे या उनको डेवलप कर रहे थे। नहीं तो आप देख सकते हैं फिर बार उनके साथ हो जाता, और ये अगर होना था तो 2021 से इसकी शुरुआत हो सकती थी, 2022 में इसकी शुरुआत हो सकती थी। देखिए ये प्रश्नवाचक हमेशा भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा रहेगा। इस बात से भागा नहीं जा सकता है। आप एक नागरिक होने के नाते आपका संवैधानिक अधिकार है माननीय न्यायालय में अपनी याचिका डालने का, और उसका कोई विरोध भी नहीं है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में हर भारत के नागरिक सभी बराबर हैं और अपने हकों के लिए लड़ सकते हैं। इसी प्रकार से प्रदेश की जनता अपने हकों के लिए लड़ रही थी और न्याय प्रक्रिया से भी गुहार लगा रही थी, सरकार से भी गुहार लगा रही थी कि यहाँ पर निकायों का विस्तार किया जाए। और निकायों का विस्तार हमारी सरकार ने सबसे ज्यादा किया है, ये आप देख सकते हैं। आपने आरटीआई मंगाई भी होगी, तो उनका जब विस्तार हुआ तो उनका परिसीमन होता है, बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं। और थोड़ा सा अगर डिले हो गया, महीना 2 महीना अगर डिले हो गया, तो मैं ये समझता हूं कि ये डिले इस वक्त नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर दुर्भाग्यवश हो भी रहा है तो ये किसी न किसी काम से ही हो रहा है, ये नहीं कि सरकार की मंशा चुनाव कराने की नहीं है। सरकार तो नवीन जी, प्रेमचंद अग्रवाल ने भी हाल फिलहाल में एक स्टेटमेंट दिया था जिससे ये साफ हो गया था कि चुनाव नहीं होंगे, निकाय चुनाव अभी फिलहाल नहीं होंगे, लोकसभा के बाद ही होंगे। प्रेमचंद अग्रवाल जी का बयान है। शीशपाल जी, सरकार ने ऐसा कराया था शीशपाल जी, ठीक है। अनिल जी, वापस आऊंगी मैं। कारण है सरकार अपने मन से नहीं बोल रही, उसके कारण है, और सरकार उस कारणों को माननीय न्यायालय में बताएगी। ठीक है नवीन जी। शीशपाल जी, देखिए यशी जी, मैं भाजपा के प्रवक्ता की अधीरता को देख रहा हूं, और वो तो एंकर के सवाल का भी इंतजार नहीं कर रहे हैं, बीच में खुद ही जो है कूद पड़ रहे हैं हर बात में। धैर्य रखिए भाई, आप घुमा रहे हैं, आप हरीश जी के बयान को भी भाई, आप ही के फैसले से जो है यहाँ लोगों का भय कितना हो रहा है, और आप चुनाव नहीं करवा पा रहे, तो ये मुझे घेर के कुछ नहीं होगा आपकी सरकार, मुझे घेर के कुछ नहीं होगा। और जानबूझ के हर मामले में जो है आपके प्रशासन ने, आपके जो है शहरी विकास मंत्रालय ने जो है विलंब किया। आपका शहरी विकास मंत्रालय कहाँ सो रहा था कुंभकर्ण की निद्रा में? जो काम आपको 2022 के जनवरी से शुरू करना था, ये 2021 में शुरू करना था, आपने जानबूझ के उनको लिंगर ऑन किया, और आप चुनाव टालने की मंशा से जो है काम करते रहे। अब कह रहे हैं साहब हमारा परिसीमन पूरा नहीं हुआ, अब हमारा आरक्षण निर्धारित नहीं हुआ। तो ये मोटी मोटी तनख्वाह लेने वाले पंचायत निकाय चुनाव में जो बैठे अधिकारी हैं, जो चुनाव आयुक्त हैं, ये किस लिए आपने बिठाए हुए हैं? काय के लिए? शहरी विकास मंत्रालय है। शहरी विकास मंत्री केवल सड़क काम करेंगे, मतलब वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करेंगे ढंग से। और जब संगठन तैयार रखो, संगठन को तैयार रखो, किसी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। विपक्ष कमजोर है, विपक्ष नवीन जी इस बात की गारंटी देकर जाइए, फिर हम भी ब्रेकिंग के तौर पर चला लेंगे। नवीन प्रशाले जी ने कहा कि चुनाव होंगे अभी हाल ही फिलहाल में। मैंने कांग्रेस को नहीं, यशी जी, मैंने कांग्रेस से कहा कि आप नवीन जी नहीं, देखिए आपने बहुत एक्सक्लूसिव बात बताई, आपने बहुत अंदर खाने की बात बता दी कि भाई चुनाव होने वाले हैं, संगठन अपनी तैयारी कर ले। अब कांग्रेस अगर अपनी तैयारी करेगी सर, तो हम भी तो तैयारी करेंगे ना। देखिए मेरे व्यक्तिगत स्टेटमेंट पर आप कुछ भी कर लीजिए, मैं सरकार तो नहीं हूं, मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं सरकार का प्रवक्ता हूं। आप अगर मेरे स्टेटमेंट में इतने दम देखते हैं तो सरकार के प्रवक्ता, देखिए नहीं प्रवक्ता तो आप नहीं ना, आप सरकार चलाने के लिए। जी ऐसे जी, पहले आपको मौका देते हैं। अरे बहुत शुक्रिया आपका नवीन प्रशाले जी, दिल से शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया। देखिए मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप यहाँ पर प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी का करने के लिए तो बैठे हैं, आपके मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द इसका मतलब है कि वो पार्टी की तरफ से ही आ रहा है। तो जाहिर सी बात है ना, आप यहाँ पर व्यक्तिगत चर्चा नहीं चल रही है कि और आप कैसे हैं, आप क्या चल रहा है, ये सब नहीं पूछ रहे हैं, निकाय चुनाव के लिए पूछ रहे हैं। तो आपका एक एक स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आप शीशपाल जैसे कह रहे हैं कि संगठन से कहिए कि तैयारी करे,
हम चुनाव कराने वाले हैं, तो भाई हमारे लिए तो ये ब्रेकिंग न्यूज हो गई ना। आप शब्दों को फिर घुमा रहे हैं। मैंने ये कहा कि शिषपाल जी आप अपने संगठन को तैयार रखिए, कभी भी घोषणा हो सकती है चुनाव की, उसमें क्या है। आप तैयार तो रहिए युद्ध के लिए, पहले तैयारी तो दिखनी चाहिए, सेना तो सजाओ, शिषपाल जी अपनी सेना तो सजाओ पहले। विपक्ष लगातार आपके सेनापति के सपनों में राम आ रहे, भगवान राम आ रहे हैं, अयोध्या का निमंत्रण है। तो राम तो सबके है ना, किसी के भी सपने में आ सकते हैं। ये वही तो बोल रहा हूँ। ये जो है मंडित समितियों में जो है प्रशासन बिठा करके ही माने, तो ये तो कहीं भी सामना नहीं कर रहे हैं लोकतंत्र का। तैयारियां इनकी पूरी नहीं है, ये जो है जनता के बीच जाने से घबराए हुए। अरे विपक्ष तो हाईकोर्ट तक पहुंच गया, विपक्ष तो लोकतंत्र की रक्षा चाहता है हर हाल में। आप ही जो है अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। आप ही का जो है प्रशासन सोया हुआ है, आप ही का मंत्रालय सोया हुआ है, आपके मुख्यमंत्री जो है दूसरे राज्यों में व्यस्त है, उनको अपने प्रदेश की जो है सुधि नहीं है। तो ये आपकी लापरवाही है, आप इसे विपक्ष के सिर फोड़ना चाहते हैं, लेकिन जनता भली भांति जानती है कांग्रेस ने कराया होगा शिषपाल जी, और आपके जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, आपकी सरकार है, जनता का सामना नहीं कर पा रही है, इसीलिए जो है ये टाल मटोल हो रहा है, बहानेबाजी हो रही है। अरे भाई आप अगर समय रहते सारी तैयारियां करते, माने सुप्रीम कोर्ट ने ये थोड़ा ही नहीं गाइडलाइन दी हुई है कि आप साहब कार्यकाल समाप्त होने के 6 महीने बाद चुनाव कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कुछ नया कंटेंट लाइए शिषपाल जी, 6 महीने पहले आपका कुछ नया कंटेंट लाइए, पूरा कार्यक्रम जो है डिक्लेयर हो जाना चाहिए। इसका मतलब पहले आपको जो है सारी जो है तैयारी निपटा लेनी है। तो आप जो है लापरवाह है, आपकी सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार। अच्छा शिषपाल जी बात बताइए, जब विपक्ष ने मानी, एक सेकेंड नवीन प्रशाली जी प्लीज मुझे मौका दे दीजिए, रिक्वेस्ट कर रही हूं मैं। शिषपाल जी मेरा सवाल है ये कि जब आपने मान ही लिया है कि सत्ता पक्ष को नहीं कराना निकाय चुनाव, तो फिर इतनी हाय तौबा क्यों? ये समय समय पर निकाय चुनाव कहां से निकल आता है? हम हर समय निकाय चुनाव पर डिबेट कर रहे हैं, समय समय पर विपक्ष नगर निकाय चुनाव पर आ जाता है। मुद्दे और नहीं बचे क्या? जब कह रहे हैं, जब कोर्ट इस पर काम कर रही है, निकाय चुनाव को लेकर नवीन प्रशाली जी हो या फिर अन्य प्रवक्ता हो, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं। उनकी बातों से साफ लग रहा है कि, और आप भी इस बात को जानते हैं कि नहीं होने चुनाव। ये सीधी अब तो माननीय हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है। माननीय हाईकोर्ट पूछ रहा है कि आप अपने कर्तव्य का पालन समय पर क्यों नहीं कर पाए। भाई लोकतंत्र है, लोकतंत्र की रक्षा के लिए अगर कोई जागरूक हो रहा है, हम लोकतंत्र की ये चाहते हैं कि समय पे जो है पूरे सिस्टम से चुनाव हो, क्योंकि इससे जनहित के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। आप देखिए ना, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि अगर जनता के बीच नहीं जाएंगे और जनता के प्रति उनकी जवाबदेही होती है, इससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। आप बताइए ना, नहीं, वहां पर कोई दो राय है ही नहीं कि जनता को परेशानी हो रही है। आप काम करेंगे। अरे भाई बहुदलीय व्यवस्था है, विपक्ष के प्रतिनिधियों को भी जो काम करने का अगर मौका मिलता तो इसमें हरज क्या है? आप विपक्ष को मौका नहीं देना चाहते क्योंकि आपको एक तो चुनाव हार का डर है, दूसरा मनमाने तरीके से प्रशासकों से काम करवाना चाहते हैं। यही इसके पीछे इमरजेंसी लगाकर सालों तक समय बिताने वाली पार्टी आज ये नसीहत दे रही है। इमरजेंसी लगाकर इस देश में सालों तक समय निकाल के आपने आज वो नसीहत दे रही भारतीय जनता पार्टी को, वो कांग्रेस जिसने कभी संविधान को नहीं माना, जिसने कभी न्यायालय को नहीं माना, अपनी मनमानी की वोट बैंक तुष्टिकरण की राजनीति की। आप इस पर नहीं बिल्कुल सहमत नहीं, आप सहमत नहीं है, आप कुछ बोलेंगे यहाँ पर नहीं चलेगा। आपने बिल्कुल नहीं, मैंने कहा सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है। माननीय न्यायालय ने सचिव को तलब किया है, सचिव अपना वक्तव्य न्यायालय में रखेंगे, उसका इंतजार कीजिए। अगर कांग्रेस पार्टी ने आपकी तरह संविधान का गला घोटा होता, लोकतंत्र को कुचला होता, तो आज आपके पास ये मौका समझ लीजिए। विपिन खन्ना जी रुक जाइए, नवीन प्रशाली जी रुक जाइए। शिषपाल जी आई विल बैक टू यू। विपिन खन्ना जी कुछ कहना चाहते हैं? यशी जी, वैसे मेरा मानना है कि अनीस भाई ने जो याचिका दायर करी है उससे मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की जो चिंता थी वो दूर हो गई कि विपक्ष जो है विपक्ष के पास कार्यकर्ता नहीं है, विपक्ष तैयार नहीं है। तो इनको ये समझ जाना चाहिए कि किसी पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा जो जनहित याचिका डाली गई है तो वो पार्टी चिंतित है कि निकाय चुनाव क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ना कहे, भारतीय झूठा पार्टी अगर कही जाए
तो वो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि खन्ना जी आपके ठीक है, आपकी चाल चरित्र में इस तरह की भाषा है तो ठीक है। नेता झूठ बोलते हैं, इनके प्रवक्ता झूठ खन्ना बोलते जी हैं। आपके पास आज देहरादून में 100 कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। आपके पास नवीन प्रशाली जी, बहुत गलत बिहेवियर है ये आपका, बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी मतलब इस तरह की भाषा है। नवीन प्रशाली जी, भारतीय झूठा पार्टी अगर वो कह रहे हैं तो आप भी तो बहुत कुछ कहते हैं ना आम आदमी पार्टी को। नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जानती हूँ ना। ठीक है नवीन प्रशाली जी, आप अपनी बात कहिए, अपने तय समय पर कहिए। सामने निर्वाचन आयोग को कहा कि निर्वाचन आयोग चुनाव करवाने के लिए तैयार नहीं है, जबकि निर्वाचन आयोग ने एफिडेविट दिया माननीय न्यायालय में कि हम लोग चुनाव करवाने को तैयार हैं, लेकिन सरकार चुनाव करवाना नहीं चाहती है। हाईकोर्ट ने नहीं तो हाईकोर्ट ने ये भी तो कहा था ना कि चुनाव आयोग ऐसे कैसे सरकार के दबाव में काम कर सकता है। देखिए अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नवीन प्रशाली जी ने कहा कि निकायों का विस्तार, इनसे ये पूछा जाए कि निकायों का विस्तार कब हुआ। 2018 में जब निकाय चुनाव हुए थे, पहले नए चुनाव के गठन की बात की खन्ना जी, विपिन खन्ना जी आप सुन रहे हैं बात को अच्छी तरह से, अपने मन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर निकायों के गठन की बात कही गई है, वो याचिकाकर्ता अनीश जी ने भी खुद माना है कि यहाँ पर नए निकाय बने हैं। और मैंने ये कहा कि इन निकायों के जो चाहे उनका कुछ भी जो कार्य नया होता है, चाहे विस्तार की बात करी आपने प्रशाली जी, विस्तार की बात हुई है। कई 2018 से पहले हो चुका था। निकायों का विस्तार भी होता है, नगर परिषद नगर पालिका में कन्वर्ट होता है तो वो विस्तार ही होता है। भारतीय जनता पार्टी विस्तार किसको बोलते हैं? छोटे निकाय से बड़े निकाय को बदलने को क्या बोलते हैं? नहीं खन्ना जी, आप वो पार्टी यहाँ पर बिल्कुल भी बात ना करें जिस पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि हम लोग सरकार नहीं चला सकते, क्योंकि अधिकार हमें जरूरत पड़ेगी हम मांग लेंगे, आपके नसीहतों की जरूरत नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता से माफी भी मांगनी पड़ेगी तो हम मांगेंगे, लेकिन आपकी नसीहत की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके जो नेता हैं, आपके नेता हस्ताक्षर कराते फिर रहे हैं बचने के लिए, बचने का रास्ता निकाल रहे हैं। आप यहाँ पर अनिल जी, मैं इसकी बात आती हूँ आपके पास। हमें घेरने की कोशिश ना करें। हम जनता के प्रति जवाबदेही है, किसी पार्टी के प्रति जवाब नहीं, जनता के प्रति जवाबदेही, भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जवाबदेही प्रदेश की जनता के साथ है और प्रदेश की जनता के साथ। नवीन जी वापस आएंगे आपके पास। विपिन जी होल्ड ऑन प्लीज। मोहम्मद अनीस जी, ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना इतिहास रहा है। 2008 में मेरे पिताजी स्वर्गीय मोहम्मद उमर सिद्दीकी साहब ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, तब इन्होंने चुनाव कराए थे। 2013 में मेरी माता श्रीमती नूरजहां बेगम ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, तब इन्होंने चुनाव कराए थे। 2018 में मेरा पिताजी स्वर्गीय श्री मोहम्मद उमर सिद्दीकी साहब ने याचिका दायर की थी, तब इन्होंने चुनाव कराए थे। अब मजबूरन मुझे भी याचिका दायर करनी पड़ रही है, मैंने याचिका दायर की है। अब इन प्रश्न ये उठता है कि जब इनकी सरकार रही है, किसी भी व्यक्ति को माननीय उच्च न्यायालय में जाने की क्यों आवश्यकता पड़ती है? नवीन जी कुछ कहना चाहेंगे? इस प्रश्न का इनको जवाब देना बिना याचिका डाले आपसे चुनाव ही नहीं होते। मंशा हमेशा जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को बिठाने की नहीं होती है नगर पालिका में, प्रशासक बिठाने की होती है। इन्हें प्रशासक बिठाने से क्या लाभ है ये यही बताएंगे, मगर आज की जनता जागती है। ठीक है नवीन प्रशाली जी, फटाफट अपनी बात को पूरा करिएगा। हम इनकी किसी भी तरीके की जो बात संविधान के खिलाफ है, हम इनकी पूरी नहीं होने देंगे। हम सड़क से लेके माननीय न्यायालय तक अपनी आवाज उठाएंगे और आवाज उठा रहे हैं अपने कांग्रेस के नेतृत्व में, माननीय विधायक आदेश सिंह चौहान जी के नेतृत्व में। कांग्रेस के दोनों प्रवक्ताओं को देखकर यहाँ मुझे अच्छा लगा यशी जी, कांग्रेस के दोनों प्रवक्ताओं को देखकर मुझे अच्छा लगा, सभी विपक्ष को देख के अच्छा लगा। मैं इनसे ये करना चाहता हूँ कि सरकार बहुत जिम्मेदारी से इस काम को कर रही है और माननीय न्यायालय ने सरकार के सचिव को तलब किया गया है, उनके द्वारा वहां पर अपना वक्तव्य रखा जाएगा, अपना जवाब दिया जाएगा, उसका इंतजार करें और अच्छा होगा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे नगर निकाय चुनाव को लेकर एक बार फिर से रार चढ़ गई है और नगर निकाय चुनाव को लेकर विपक्ष एक बार फिर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहा है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही।